नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपका केयर क्लास के इस वीडियो में। आज हम क्लास 8 मैथ के चैप्टर 10 घात और घातांक के प्रश्नावली 10.2 के सभी प्रश्नों का स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और हर कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जब भी हम वीडियो डालें तो पहुंच पाए। चलिए अब यहां से हम लोग एक एक कंसेप्ट को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां से दिया गया है क्वेश्चन में प्रश्नावली 10.2 के क्या दिया है। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब मानक रूप, आप मानक रूप के बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग मानक रूप के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि मानक रूप समझना जरूरी है। मानक रूप समझ लेंगे, ये मैथ जो है ना, इसमें 5 क्वेश्चन है, पांचों आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए यहां से आपको मानक रूप समझाते हैं। देखिए यहां से हम लिख के रखे हैं आपको समझाने के लिए। मानक रूप वो बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को एक आसान रूप में लिखना मानक रूप कहा जाता है। मतलब कोई बड़ा संख्या दे दिया है तो उसको एकदम इजी तरीका से छोटे फॉर्म में लिख लेंगे तो उसको क्या होगा, मानक रूप कहेंगे। मानक रूप को वैज्ञानिक संकेतन रूप कहा जाता है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन होता है ना। जैसे मानक रूप को कहते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए इसे मानक रूप को जब आसान भाषा में लिखते हैं तो आखिर आसान भाषा में लिखेंगे कैसे, तो हमेशा जो लिखेंगे ए कहने का मतलब कि कोई एक संख्या देंगे, कोई एक ही संख्या लिखेंगे और उसके बाद में 10 के पावर n लिखे हैं, मतलब 10 के घात n लिखे हैं, है ना। उसी को क्या लिखे हैं यहाँ पर हिंदी में कि संख्या और गुणा में क्या लिखेंगे, 10 के घात के रूप में लिखेंगे। जैसे देखिए अब समझाते हैं आपको, यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मानकर चलिए हम कहते हैं, यहाँ से हम लिख दें यहाँ से 7 8 और 0 0 0 दे दिया है ना। अब इतना बड़ा संख्या लिखे हैं, कितना, 78,000 लिखे हैं। यदि इसको मानक रूप में लिखेंगे तो मानक रूप में लिखना कैसे है, इसको देखिए समझिए। बात करना क्या है कि 10 के घात के रूप में लाना है। किसके रूप में लाना है, 10 के घात के रूप में। तो 10 के घात के रूप में लाने के लिए यहाँ पर बोले हैं कि गुणा से पहले संख्या रखना है। कितना संख्या रखना है, तो हमेशा एक ही संख्या रखना है। कितना रखना है, एक ही संख्या रखना है। समझ में आ रहा बात। तो इसमें तो देखा जाए तो 2 गो संख्या हो गया है, 7 और 8। ऐसे 0 भी है तो 0 काउंट नहीं करेंगे अभी। 7 और 8 2 गो है ना। लेकिन इसमें से लिखना किसको है, एक ही लिखना है। समझ में आया बात। तो किसको लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको इस तरीका से लिखेंगे। ध्यान दीजिए बात, ये 10 है ना, 0 0 0 मतलब 3 गो यहाँ पर 0 है ना। तो लिखेंगे इस तरीका से 7.8 गुणा में 10 के पावर। अब देखिए समझिए बात, 10 के पावर कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर दशमलव था। मान कर चलिए शुरू में जब दशमलव नहीं दिया रहता है तो इसका मतलब होता है कि इसके लास्ट में क्या है, दशमलव है। तो दशमलव इधर कितना अंक आया, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। 4 अंक इधर लाए हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि 10 के पावर 4। समझ में आया बात। हमेशा जब भी लिखेंगे गुणा के पहले, तो गुणा के पहले जो भी लिखेंगे यहाँ पर एक ही संख्या लिखेंगे। मानकर चले इस तरीका से 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 मतलब डॉट 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 9 तक। इन्हीं में से कोई एक संख्या वहां पर रहने वाला है। कब, गुणा के पहले। समझ में आया बात। और जब 2 या 2 से अधिक संख्या दे देगा, जैसे मान के चलिए 7 और 8 2 को संख्या दे दिया, तो उस कंडीशन में पॉइंट लगा के लिखेंगे। अब पॉइंट जब भी लगाएंगे तो पॉइंट के पहले यहाँ पर देखा जाए तो केवल एक ही संख्या रहना चाहिए। कितना, एक ही संख्या रहना चाहिए। चलिए दूसरा समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ समझिए, जैसे यहाँ लिख देते हैं कि 7 6 3 यहाँ पर दे दिए 3 गो 0। अब कहेंगे कि इसको मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमको नंबर पॉइंट कहाँ लगाना होगा, यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा। क्यों, कारण है कि हम क्या बोले हैं अभी कि हमेशा पॉइंट के पहले कितना अंक होना चाहिए, एक ही अंक होना चाहिए, एक से अधिक नहीं रहना चाहिए, है ना। तो पॉइंट यहाँ पर हम लगाएंगे। इसमें पॉइंट देवे नहीं किया है, नहीं दिया है पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि इसका लास्ट में पॉइंट है। मान कर चलना है कि लास्ट में पॉइंट है। तो पॉइंट यहाँ से कहाँ आएगा, इधर आएगा।
1 2 3 4 5, 5 स्टेप इधर आ रहा है, मतलब कि 10 के पावर 5 हो जाएगा। लिखेंगे इस तरीका से 7.63 गुणा में 10 के पावर 5। समझ में आया बात? कंफ्यूजन है? क्या बोले हैं कि जब यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो अपने से मान कर चलेंगे कि लास्ट में पॉइंट है, और उस पॉइंट को कहाँ लेकर आएंगे तो दशमलव को लगाएंगे जो भी, उसके पहले एक ही अंक रहना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए पॉइंट, तो वही लगाए 7.63। जो संख्या रहेगा लिख लेंगे, जीरो सबको हटा देंगे। कितना पॉइंट इधर आया है तो 1 2 3 4 5, तो लिखे हैं 10 के पावर 5। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, समझाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 8 9 7 है ना, यहाँ पर आप 0 दे दिए। अब कहेंगे कि इसका मानक रूप लिखिए, तो मानक रूप में लिखने का मतलब इसमें भी कहीं पॉइंट नहीं दिए हैं, इसका मतलब पॉइंट कहाँ है, इसके लास्ट में है। मानकर चलना है कि लास्ट में इसका पॉइंट है, यहाँ पर लास्ट में पॉइंट है। अब पॉइंट हमको कहाँ लाना है मानक रूप में लिखने के लिए, ये 8 के पास में लाना होगा। कारण क्या है कि पॉइंट से पहले केवल एक ही संख्या रहना चाहिए, तो 8 के पहले यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो इसको लिखें कैसे, 8.97 हो जाएगा। पॉइंट गुणा लिखेंगे, गुणा यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद में 10 के घात कितना होगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक किधर आया ना 10 के पावर 6। समझ में आया बात? कंफ्यूजन है? बोलिए, है ना? डाउट यदि होता है तो आप फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिएगा। ऐसे एक दो और एग्जांपल देते हैं समझाने के लिए, एकदम क्लियर हो जाएगा यहीं पर। देखिए यहाँ पर समझिए, हम लिखेंगे इस तरीका से, फिर यहाँ पर लिख देते हैं 2 7 5 6 3। अब इसको कहेंगे कि इसको आप मानक रूप में लिखिए। तो इसको मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, मानकर चलना है कि यहाँ पर पॉइंट है, जब पॉइंट नहीं दिया है तो मानकर क्या चलना है कि लास्ट में पॉइंट है। अब पॉइंट को कहाँ ला देना है तो ये 2 के पास में ला देंगे। कारण क्या है कि क्या बोले हैं कि हमेशा पॉइंट के पहले एक ही अंक रखना है, तो 2 के पहले यहाँ पर आगे लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि 2 एगो पहले हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे इस तरीका से 2.753। गुणा में क्या हो जाएगा, अब इसमें 0 नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है, जितना अंक इधर आया उतना 10 के पावर में लिख देंगे। तो 1 2 3 4 गो अंक इधर आया है ना, तो 10 के पावर 4। समझ में आया? अभी भी कंफ्यूजन है? चलिए अब यहाँ समझिए, यहाँ पर बताते हैं आपको, जहां पर दशमलव रहता है, दशमलव से देखिए अभी हम लोग बार बार जो पीछे आ रहा था, जिस समय अभी आपको यहाँ पर संख्या दिए थे, बताते हैं फिर से कि 7 8 9 6 और 0 0 ऐसे दे देते हैं। अब बोलेंगे कब इसका बताइए का स्टैंडर्ड मतलब कि मानक रूप कितना होगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ पर लगाएंगे हम पॉइंट, तो 7.896 लिखिएगा। कितना पॉइंट इधर आया था, पॉइंट इसमें कहीं नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर है इसका, तो 1 2 3 4 5 6, तो गुणा में क्या हो जाएगा 10 के पावर 6। समझ में आया बात? तो ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पर था, तो यहाँ से हम लोग कहाँ आए थे, इधर आए थे, अपने बाएं हाथ की तरफ आए हैं। समझ में आ रहा बात? तब यहाँ पर हम पावर क्या लिखे थे, प्लस में लिखे थे, वही यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, देखिए यदि कोई संख्या में पहले से दशमलव दिया रहेगा और उस दशमलव को यदि हम बाएं तरफ आएंगे, अपने हाथ के बाएं तरफ आएंगे, तो जो घात लिखेंगे ना, घात, वो घात को कैसा लिखेंगे, धनात्मक लिखेंगे। समझ में आ रहा बात? और यदि दशमलव दिया रहेगा उसको अपने दहिना हाथ की तरफ लेकर जाएंगे, दशमलव को घसकाएंगे, तो उस घात को कैसा लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे, मतलब कि माइनस में लिखेंगे। समझ में आ रहा बात? घटाओ। अब यहाँ समझिए बात कैसे, जैसे हम लिखते हैं यहाँ से कि 0.789 और 0 0 3 को दे दिए। अब इसको हम कहेंगे कि आप एक काम कीजिए कि मानक रूप में लिखिए। तो ये दशमलव पहले से हम यहाँ दे दिए हैं, अब इसके पहले 0 है ना? समझ में आ रहा बात बाबू? अब इसको करना क्या है, हम क्या बोले हैं कि दशमलव के पहले कोई एक संख्या रहना चाहिए। कौन सा संख्या रहना चाहिए, तो आपको जस्ट बताए हैं, क्या बताए हैं, इनमें से कुछ ना कुछ रहना चाहिए। 1 से लेकर 9 के बीच के कोई संख्या एक रहना चाहिए, 0 नहीं। समझ में आ रहा बात? बोले है ना, 1 से लेकर 9 तक के बीच के कोई संख्या रहना चाहिए। तो यहाँ पर तो 0 दिया है पॉइंट के पहले, तो सबसे पहले पॉइंट को कहाँ लाएंगे हम, यहाँ पर पॉइंट को लाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट लाएंगे, तो ध्यान से देखिए आप, ये जो दशमलव यहाँ पर है, दशमलव है ना, इसी को पॉइंट कहते हैं। ये कितना अंक इधर आएगा, कहाँ जा रहा है ये,
तो देखा जाए तो दहिना हाथ की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये? दहिना हाथ की तरफ। तो वही आपको क्या बताए हैं कि जब ये दहिना हाथ की तरफ जाएगा तो उसको कहाँ लिखेंगे? ऋणात्मक लिखेंगे, मतलब कि माइनस के रूप में लिखेंगे। अभी कितना अंक गया है? तो 1 अंक गया है, तो इसको इस तरीका से लिखेंगे 7.89। समझ में आ रहा बात बाबू? 7.89 और गुणा में क्या लिखेंगे? 10 के पावर माइनस 1 लिखेंगे। समझ में आया? कंफ्यूजन है? बोलिए, है ना? जितना अंक इधर जाएगा उतना तक घात रहेगा ही, लेकिन जब ये दहिना हाथ की तरफ बढ़ेगा तो माइनस में लिखेंगे, अब बायां हाथ की तरफ बढ़ेगा तो फिर उसको प्लस में लिखेंगे। और एक दो एग्जाम्पल समझिए। यहाँ से हम कहेंगे कि 0.345 है और 0 दे दिए, है ना? अब इसको लिखेंगे तो इसको कितना लिखेंगे? इसको भी कहाँ लाना होगा? इधर लाना होगा, दहिना हाथ की तरफ बढ़ाना होगा 3 के बाद। तो लिखेंगे 3.45 गुणे 10 के पावर माइनस 1। समझ में आया? कंफ्यूजन है? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। यहाँ से लिखते हैं, कहेंगे कि 4, 6, 3 दशमलव अब यहाँ दे देते हैं, कहते हैं कि 7, 8 है 9। अब इसको देखिए, अब इसको जब मानक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये दशमलव को कहाँ लाना होगा? इधर लाना होगा। कहाँ लाना होगा? इधर, क्योंकि दशमलव के पहले एक ही अंक रहना चाहिए। तो यहाँ 4 के पहले आएगा, यहाँ पर 4 के बाद में आएगा, है ना? यहाँ पर दशमलव लगाना होगा। तो लिखेंगे 4.6378 जो संख्या है। लेकिन गुणा में अब क्या लिखेंगे? 10 के पावर। देखिए क्या बताएं कि दशमलव जहां रहेगा उससे बायां हाथ की तरफ जाएंगे तो घात कैसा लिखेंगे? धनात्मक लिखेंगे, मतलब उसे माइनस नहीं लगाएंगे। इसमें भी माइनस नहीं लगाएंगे, लेकिन घात लिखेंगे कितना? तो कितना अंक इधर आया है? 1 अंक और 2 अंक के बाद हम लोग बदले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। कोई दिक्कत? समझ में आया, है ना? चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ समझिए। 0.00567 दे दिया। अब कहेंगे इसको मानक रूप में आप लिखिए। जब इसको मानक रूप में लिखिएगा तो इसका मतलब कितना होगा? अब यहाँ पर मानक रूप में लिखने के लिए हमको पॉइंट कहाँ चाहिए? यहाँ पर चाहिए, है ना? तो कितना अंक? 1, 2, 3, 4 गो अंक। किधर जा रहा है ये? दहिना हाथ की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ऋणात्मक लिखेंगे, माइनस लगा के लिखेंगे, है ना? यही नहीं बोले हैं कि इधर जाएगा तो माइनस लगा के लिखेंगे, इधर आएगा तो प्लस आके लिखेंगे। तो इसमें माइनस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 5.67 गुणा में 10 के पावर कितना अंक होगा? 1, 2, 3, 4, तो 10 के पावर माइनस 4। ये मानक रूप हो जाएगा। समझ में आया आपको, है ना? अब हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन वाले को सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ से बताते हैं। देखिए यहाँ लिखे भी हम क्वेश्चन। अब इसको बताइए आप डायरेक्ट आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले हम अंक काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव दिया है ना? दशमलव जब यहाँ पर दिया है तो इसको दशमलव कहाँ लेकर जाना होगा? यहाँ पर 8 के बाद में लाना होगा। तो ये दहिने तरफ बढ़ रहा है, मतलब दहिना हाथ की तरफ जा रहा है, मतलब कि माइनस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे इसका मान। तो माइनस में कितना लिखाएगा? तो सबसे पहले तो लिख लेंगे यहाँ पर 8.5 गुणा में 10। इसके पावर कितना लिखेंगे यहाँ पर? तो काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 गो अंक जो है ना इधर आ रहा है। तो इसके पार हो जाए कितना? माइनस के 12। इसका यही आंसर हो जाएगा, मानक रूप। समझ में आया? देखिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया है, पॉइंट यहाँ दिया है, मतलब पॉइंट को लेकर जाना है कहाँ पर? यहाँ पर लाना पड़ेगा 9 के जस्ट बाद में। कैसे कहाँ जाएगा? तो दहिने तरफ जाएगा। दहिने तरफ जाएगा मतलब होगा कि 10 के पावर जो घात लिखाएगा माइनस के रूप में लिखाएगा। कितना लिखाएगा? सबसे पहले लिखते हैं, बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर? 9.42। गुणा में क्या होगा? कितना अंक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 12 गो अंक इधर आने वाला है। 10 के पावर माइनस 12। बताया है ना कि जब दहिने तरफ जाएगा तो उसका पावर माइनस में लिखेंगे, बाएं तरफ जाएगा मतलब कि बाएं हाथ की तरफ जाएगा, है ना, तो उसका क्या लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। समझ में आ रहा बात? अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखा जाए, इसका लिखेंगे मानक रूप। तो इसका मानक रूप यहाँ पॉइंट नहीं दिया है। तो जब बताएं, अभी क्या बताए थे कि जब पॉइंट नहीं दिया रहता है तो मतलब कि उसका लास्ट में पॉइंट रहता है। लास्ट में पॉइंट रहता है तो इसको पॉइंट को कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? तो एक अंक के पहले रखना है। यहाँ पर एक अंक यहाँ पर पहले रहेगा, मतलब कि 6 के पास में यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ से 6.6
जीरो दो हो गया। जीरो सबको हटा देंगे और लिखेंगे यहाँ पर गुणा में कितना अंक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना अंक हो गया बाबू, 15 अंक हो गया। तो लिखेंगे 10 के पावर 15। ये मान कैसा होगा, प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि इधर बढ़ रहा है ना। पॉइंट इसमें कहाँ है, यहाँ पर है, नहीं दिया है तो इसका मतलब लास्ट में है। समझ में आ रहा है बात। इसमें देखिए तो यहाँ पर पॉइंट दे दिया है, पॉइंट को कहाँ लेकर आना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर लाना पड़ेगा, क्योंकि 8 एगो उसके पहले हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो लिखेंगे इस तरीका से 8.37 गुणा में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो अंक है। तो 9 अंक मतलब कि 10 के पावर -9। कारण क्या है, ये दाहिने तरफ बढ़ रहा है। समझ में आ रहा बात। इसका देखिए लिखने का तरीका क्या, इसके में देखिए पॉइंट नहीं दिया, मतलब इसका लास्ट में पॉइंट है, लास्ट में पॉइंट है तो कहाँ पहुंचेगा पॉइंट, यहाँ पर पहुंचा देना है। मतलब लिखेंगे 3.186 गुणा में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो अंक है, यानी 10 के पावर 10 लिख लेंगे। समझ में आया। देखिए जो पीछे अभी नियम बताए वो याद रहेगा ना, तो ये मानक रूप लिखना एकदम इजी है। आप एकदम ऐसे चुटकी बजाते ही लिख लीजिएगा, है ना। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप, सामान्य रूप कहने का मतलब पहले से मानक रूप में दे दिया है और उसको सामान्य रूप में करना है। जैसे इसके जैसा, मतलब ये वाला मान दिया है और इसके जैसा करना है, ये वाला मान दे दिया है, इसके जैसा करना है। तब यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका जो होगा, देखिए आपको बताया है ना कि जब इससे जब 10.1 पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जब घात रहता है माइनस में तो माइनस को हटाने के लिए उसको क्या करते हैं, बाटा में भेज देते हैं नीचे, है ना। उसी तरीका से इसको भेजेंगे, 3.02 हो जाएगा, बाटा में क्या आ जाएगा, 10 के पावर 6 हो जाएगा। ये प्लस हट जाएगा, कोई दिक्कत बाबू। और 10 के पावर 6 का मतलब हुआ कि 3.02 रहेगा और क्या रहेगा यहाँ से, 10 के पावर 6 का मतलब क्या होगा कि 1 पे 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6 का मतलब 1 पे 6 गो जीरो, 10 के पावर 7 रहेगा मतलब कि 7 गो जीरो, 10 के पावर 10 रहेगा मतलब कि 10 गो जीरो। समझ में आ रहा बात। अब समझिए बात। और इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 गो अंक के बाद क्या करना है, इसमें दशमलव लगा देना है ना। और 6 गो अंक के बाद, तो पहले से 2 गो अंक के बाद में दशमलव है और 6 गो अंक इसमें जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो इधर से जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर आंसर इसका समझिए। 6 गो अंक बाद होना चाहिए, 2 गो पहले से है, 1 2, है ना। चलिए यहाँ पर समझा देते हैं डायरेक्ट। 6 गो है ना यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो अंक और इधर दशमलव को भगाएंगे, है ना। कहाँ, इधर के तरफ। समझ, बाटा में जितना जीरो रहेगा उतना क्या करेंगे, दशमलव और आगे बढ़ जाएगा। तो 2 गो अंक है और 6 गो बढ़ा देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 गो अंक। 8 गो अंक लिखेंगे तो 2 0 3, ये 3 गो संख्याएं हैं। अब कुछ संख्या नहीं दिया तो उसके आगे अपने से जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल कब हो गया, 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो कैसे, तो 6 गो यहाँ पर है जीरो और 2 गो बाद में पॉइंट है, तो टोटल 8 अंकों के बाद में पॉइंट लगना चाहिए। मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0.000, 1 2 3 4 5 गो जीरो हो जाएगा और उसके बाद में लिखेंगे फिर 302। कंफ्यूजन है। चलिए इसको देखिए। अब यहाँ पर इसको देखा जाए, जब नीचे आएगा तब क्लियर रहेगा वो, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इसको लिखेंगे इस तरीका से, 4.5 गुणा में 10 के पावर 4 प्लस में दिया है तो मतलब यहाँ पर 4 गो जीरो लिख लेंगे, 1 पे 4 गो जीरो, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 पर 4 गो जीरो। एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो जीरो के पॉइंट के बाद जीरो हट जाएगा, मतलब हो जाएगा 45,000 आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन। देखिए तीसरा क्वेश्चन बनाइएगा तो लिखिएगा यहाँ से 3 बटा में इसका हो जाए कितना, 10 के पावर 8, क्योंकि माइनस में है। और 10 के पावर 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 बटा में 8 हुआ, अब जीरो लिखना पड़ेगा, 1 2 3
3 6 1 7 1 8, 8 को 0, मतलब कि 8 अंकों के बाद उसमें दशमलव लगेगा। 8 को 0 है ना, पहले से दशमलव तो दिया नहीं है, इसका मतलब 8 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो केवल एगो 3 दिया है और अपने से 0 लगा लेंगे उसके पहले 8 अंक करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब दशमलव दशमलव देने के बाद में कौ 0 देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 को 0 दे देंगे, एगो 3 है, तो टोटल 8 गो हो जाएगा। समझ में आया बात। चलिए इसको देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 1.3 गो 0 और 1, गुणा में क्या हो जाएगा 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 का मतलब कि 9 गो 0 के साथ में यहाँ पर गुणा करा देंगे, 3 3 6 7 8 9। अब गुणा कराएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1 दशमलव, अब इसको हटा देते हैं, 0 0 ये सब रहेगा ना, 1 और उसके बाद 9 इस पे 0 आ जाएगा, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव था, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब उस दशमलव के बाद का 0 हट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 0 0 1, और फिर ये सब 0 रहेगा, को 3 गो 4 5 गो, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए कहीं भी डाउट होता है तो आप हमारे पास मैसेज कीजिएगा या फिर कॉल करके आप डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। चलिए इसका आंसर यहाँ पर बताते हैं 5 नंबर का। इसके लिए लिखेंगे 5.8 गुणा में कितना 10 12 है ना, तो 12 को 0 यहाँ पर दे देंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गया। अब इसका मतलब एगो पॉइंट है तो एगो 0 यहाँ पर कट जाएगा, है ना, तो कितना 0 बचेगा, और 11 को 0 बचेगा, तो 5 8 0 0 0 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो, कितना बचेगा 11 बचने वाला है। समझ में आया। एक पॉइंट दिया है तो एगो पॉइंट के बदले एगो 0 कट जाएगा। समझ में आया बात। पॉइंट के बाद एगो अंक था, इसमें देखिए 1 2 3 4 गो था, तो 4 गो 0 कट गया था, है ना। समझ में आ रहा बात। इसमें देखिए पॉइंट के बाद एगो अंक था, तो इसमें एगो 0 कट गया था, है ना। कितना 1 2 3 4 गो 0 था, तो इसमें कितना आंसर लिखे हैं लास्ट में 1 2 3 गो 0 लिखे हैं। कंफ्यूजन है। चलिए इसका देखिए लास्ट वाला का, इसके लिए आंसर लिखेंगे तो इसमें काउंट कीजिए ना, यहीं पर 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद कितना अंक है 5 गो अंक है, तो इसमें से 5 गो 0 क्या होगा कम हो जाएगा, मतलब 10 के पावर 6 है तो 10 के पावर 6 के बदले क्या लिखेंगे 10 के पावर 1, मतलब एगो 0 खाली इस पे बढ़ेगा, मतलब लिख लेंगे यहाँ से 3 6 1 4 9 2 और 1 0 हो जाएगा आंसर। कंफ्यूजन है। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यदि डाउट हो तो आप जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे उस पर कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। देखिए बाबू 3 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है दिया है कि 1 माइक्रोन, मतलब दिया है 1 बटा में 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 के पावर 6 दिया है। इस तरीका से लिख सकते हैं कि 1 बटा में 10 के पावर 6 लिखे है ना। कारण क्या है कि जब 6 को 0 दिया है तो 10 के पावर 6 लिख सकते हैं, और ये जब है आपका ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। नीचे रहता है तो प्लस में है, ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, मालूम है ना। ऐसे ऊपर पहले से माइनस में रहता है तो नीचे आता है तो प्लस में हो जाता है, ये बता चुके हैं आपको पहले भी। तो लिखेंगे यहाँ से ऊपर में तो 1 है और गुणा में भी ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर -6, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा ध्यान दीजिए। देखिए दूसरा में दिया है यहाँ पर पॉइंट दिया है, अब पॉइंट को कहाँ लेकर जाना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर 1 के बाद में, है ना। तो ये कहाँ जा रहा है पॉइंट, दाहिने तरफ बढ़ रहा है, दाहिने तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब मान लिखेंगे कैसा लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो कितना अंक माइनस में लिखेंगे, इसको लिखते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा 1.6 हो जाएगा। अब कितना अंक, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 ये 19 हो जाएगा, मतलब लिखेंगे गुणा में 10 के पावर -19, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात बाबू।
चलिए यहाँ पर देखिए दिए लिखा है कि जीवाणु की माप दिया गया है, दशमलव यहाँ पर दे दिया है, तो दशमलव को कहाँ पहुँचाएंगे, ये 5 के बाद में पहुँचाएंगे। कहाँ पहुँचाएंगे, 5 के बाद में पहुँचाएंगे। तो 5 के बाद में पहुँचाने का मतलब ये हुआ कि उसके बाद तो कोई संख्या दिया नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर दशमलव नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे तीसरा के लिए। और गुणा में क्या लिखेंगे, कितना अंक जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो अंक जाएगा। कहाँ जा रहा है वो, तो फिर दाहिने की तरफ बढ़ रहा है, मतलब माइनस में ही लिखेंगे। दाहिने की तरफ जाने पर क्या लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है, 10 के पावर -7 लिखेंगे। समझ में आया बात, कंफ्यूजन है। चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन यहाँ से दिया है, कोशिकाओं की माप दिया है यहाँ पर कितना, 0,0,0,4 को दिया है, या फिर 1 2 7 5 दिया। इसको भी मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप में 4 नंबर को लिखने के लिए क्या करेंगे, ये दशमलव को कहाँ लेकर आएंगे, 1 के पास में लाएंगे, क्योंकि बोले है ना दशमलव वहीं लगाएंगे जहां से एक ही अंक पहले हो। तो 1 यहाँ पर है, तो 1 के पास में लाएंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं 1.275, और गुणा में कितना अंक दशमलव इधर आया, तो 1 2 3 4 5 गो अंक, तो मतलब 10 के पावर -5 हो जाएगा आंसर। माइनस इसलिए लगाए हैं कि कोई दशमलव जो है दाहिने तरफ जा रहा है, बताए है ना। यहाँ से आपको शुरू में बताए हैं वीडियो में ये वाला बात कि जब दशमलव से दाहिने तरफ जाता है तो घात को ऋणात्मक लिखते हैं, और दशमलव से बायां तरफ जाता है तो धनात्मक लिखते हैं, मतलब कि प्लस में लिखते हैं, और इधर जाएगा तो माइनस में लिखते हैं, बताए हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिए। मोटे कागज की मोटाई दिया है 5 नंबर का, 5 नंबर दिया है, मोटे कागज की मोटाई कितना दिया है, 0.07 mm दिया है। तो इसको भी पॉइंट को कहाँ लेकर जाएंगे, इस साइड लेकर जाएंगे, तो 2 अंकों के बाद जाएगा, है ना, मतलब 2 अंक इधर जाएगा, तो लिखेंगे 7 गुणा में 10 के पावर -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात बाबू, है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो है, यहाँ से देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, उसको भी समझ लीजिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ समझा देते हैं आपको, यही पे बता देते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है कि एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज की शीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.16 mm है, तो इस ढेर की कुल मोटाई कितना होगा। अब समझिए बात, यहाँ से आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि जो किताब है ना, 5 गो किताब है और एक को मोटाई दिया है 20 mm, तो पांचों की कितना मोटाई हो जाएगा, लिखेंगे 5 किताब की मोटाई, किताबें लिख देते हैं, किताबें की मोटाई, की मोटाई। तो 5 गो किताब की मोटाई मतलब कि 5 गुणा में एक को जो है लिख लेते हैं, गुणा करा देते हैं, इसका मतलब होगा कि 100 mm। कोई दिक्कत। अब फिर बोला गया कागज के सीट 5 गो भी है, तो यहाँ लिखते हैं 5 कागज सीट की मोटाई, है ना, कागज सीटें की मोटाई, मोटाई। तो इसके लिए लिखेंगे 5 गुणा में एक सीट की मोटाई जो दिया उससे गुणा करा देते हैं, तो 0.016 लिखा है mm, गुणा करा देंगे इसको 5 से, तो आएगा बाबू कितना, 0.080 mm। कोई दिक्कत। अब यहां से लिखेंगे कि कुल मोटाई, कुल मोटाई, तो कुल मोटाई का मतलब हुआ दोनों को जोड़ देंगे, 100 गो mm प्लस 0.080 mm। तो आप समझिए ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ाएगा, आएगा कितना, यहां से बताते हैं। अब हो जाएगा कितना, देखिए कितना होगा बाबू, 100.080 mm।
है ना। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब कि मानक रूप में लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो मानक फॉर्म में लिखने के लिए दशमलव यहाँ दिया है, तो दशमलव को कहाँ लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, मतलब कि बाएं साइड लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक दिया है ना। तो दशमलव के पहले जो होगा एगो संख्या रह जाएगा, तो इधर लाएंगे तो कितना लिखेंगे, 1.00, दूगो एगो तीसरा का जीरो लिख लेते हैं, फिर ये 8 जीरो होगा। और गुणा में क्या लिखेंगे, तो 10, और जब दाहिने साइड जाता है तो माइनस होता है, और बाएं साइड आता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो ये बाएं आया है ना, मतलब कि लेफ्ट साइड में आया है। कितना अंक, 2 गो अंक आया है, तो 10 के पावर 2 लिख लेंगे। अब इसको पॉइंट के बाद में जो लास्ट में जीरो रहता है उसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए इसको स्पष्ट यहाँ इस तरीका से लिख लेंगे, 1.00 3 गो, और फिर 8 और गुणा में 10 के पावर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है ना। कहीं भी डाउट होता है बाबू तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे, है ना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।